अमित शाह को आपने सुना हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए, आगे बढ़ेंगे हम मातृभूमि में, बस आदेश का इंतजार है और सेना तैयार है। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था, उसी पर आज सेना ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर सरकार का आदेश मिलता है तो सेना पीओके पर धावा बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, अब वहां चीन भी अपनी जड़ें जमा रहा है। चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना भी पाकिस्तान, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के उसी हिस्से से होकर गुजर रही है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन अब सरकार और सेना दोनों साफ संकेत दे रहे हैं कि बरसों पुराने जख्म का जल्दी उपचार किया जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर क्या है सेना की तैयारी, देखिए एबीपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही खासकर गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कि हम अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र है वहाँ तक, हम वहाँ तक जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर आर्मी की क्या कुछ तैयारी है? अगर ऐसा मौका अगर आता है, जैसा आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। सिर्फ आदेश का इंतजार है, सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के इस बयान के बाद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। सिंधु नदी को अपने दामन में समेटे गिलगित बाल्टिस्तान ऊंची पर्वत चोटियां वाला खूबसूरत इलाका है। गिलगित घाटी में सुंदर झरने, फूलों की सुंदर घाटियां भी हैं। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पूर्व में भारत का कश्मीर है। खास बात यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन भी शामिल है। अपनी इसी भौगोलिक बनावट की वजह से ये इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। अप्रैल 1949 से गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा, लेकिन मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से से करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा का इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया। इसके बाद साल 2009 में बचे हुए पीओके के पाकिस्तान ने दो टुकड़े कर दिए। एक का नाम गिलगित बाल्टिस्तान रहा तो दूसरे का नाम आजाद कश्मीर कर दिया। लेकिन ये आजाद कश्मीर भी दरअसल जम्मू का ही हिस्सा है जिस पर भारत का ही अधिकार है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान पर बयान दिया था, जिस पर चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा है कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और हम सरकार के आदेश पर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में हम उसी को जो है रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की मतलब कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। सेना का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया था कि हमारी यात्रा तभी पूरी होगी जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे अपने शेष हिस्सों तक पहुंचेंगे। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। भारत में कश्मीर के औपचारिक विलय के बाद भारतीय सेना के श्रीनगर पहुंचने की यादगार के तौर पर शौर्य दिवस मनाया जाता है।
जाहिर है पीओके भारत के दिल पर लगा वो जख्म है जिसका 75 साल से इलाज नहीं हो सका, और यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने पीओके पर अपने बयान में 1994 के जिस प्रस्ताव का जिक्र किया वो देश के दोनों सदनों में पारित हुआ था। माना गया था कि पीओके भारत का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को छोड़ना ही होगा। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जवाब दिया जाएगा। एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वालों को भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को आमतौर पर पीओके का हिस्सा समझ लिया जाता है, लेकिन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में मूल अंतर ये है कि पीओके पर जहां पाकिस्तान ने कबायलियों की घुसपैठ के सहारे कब्जा किया था, वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान पर गैर कानूनी कब्जे के लिए पाकिस्तान ने एक अंग्रेजी कानून को हथियार बनाया था। दरअसल अंग्रेजों ने फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन कानून ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा जमाए रखने के लिए बनाकर रखा था। पाकिस्तान ने इसी कानून का सहारा लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा जमाया। गिलगिट बाल्टिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था भी पीओके से अलग है। पीओके के पास कहने के लिए अपना संविधान है और वहां चुनावों के नाम पर खाना पूर्ति भी होती रहती है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी कार्यपालिका की व्यवस्था के तहत शासन के लिए तैयार किया गया है। 2009 तक इस क्षेत्र को वहां सिर्फ उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन 2009 में नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कहने के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ के लोग इससे ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। 1 नवंबर 2020 को तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने इस क्षेत्र को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने की घोषणा करके एक नया पैंतरा चला था। गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना प्रांत बनाने का पाकिस्तान का ये पैंतरा समझने के लिए नजर उसके नक्शे पर डालना जरूरी है, जिसमें 4 सूबे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा है। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है और केंद्र शासित गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा जनजातीय क्षेत्र यानी फाटा है। लेकिन अब चीन के इशारे पर पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां राज्य बनाकर इस पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम पर भारत ने अपना रुख साफ कर रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान में जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक उसी वक्त शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। आखिर जिस वक्त पाकिस्तान जलने के कगार पर है, ठीक उस वक्त शहबाज शरीफ के बीजिंग जाने के मायने क्या हैं? देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नियाजी का लॉन्ग प्रहार, डरे शरीफ पहुंचे शी के दरबार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।